तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ रैन बसेरों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। जरूरतमंदों को यहां पर सामान वितरण किया जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ही अधिकारियों को निर्देश दिए थे, क्योंकि ठंड बढ़ रही है और जो लोग हैं उन्हें कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो, इसीलिए उन्हें जो जरूरत का सामान है वो भी उन्हें दिया जाए। और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ रैन बसेरों का निरीक्षण कर रही हैं। साथ में जो लोग हैं वहां पर मौजूद है उनको कंबल भी बांटा जा रहा है। इस ठंड में जो लोग सड़क पर सोते हुए नजर आते हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है रहने की या फिर ठंड से बचने के लिए, उनकी मदद की जा रही है। तो सीएम योगी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीर भी आप देख रही हैं, जब निरीक्षण करने के दौरान सीएम योगी मौजूद है और वहां पर जितने भी लोग आए हुए हैं उनको सीएम योगी आदित्यनाथ कंबल बांटते हुए नजर आ रहे हैं। तो रैन बसेरों में इंतजामों का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हालांकि ठंड बढ़ रही है, इसके लिए अधिकारियों को भी निर्देश जो है वो दिए गए हैं, ताकि चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था भी की जा सके। और अभी ये तस्वीर गोरखपुर से देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद है, गोरखपुर के दौरे पर है और इसी दौरान ठंड लगातार बढ़ती ही जा रही है। उसको देखते हुए व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और कंबल का वितरण किया जा रहा है। रैन बसेरों में इंतजामों का जायजा लिया जा रहा है और कंबल बांटते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, तमाम अधिकारी जो है वो भी नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी राम हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, क्या जानकारी मिल पा रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ रैन बसेरों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छात्र संघ स्थित रैन बसेरे में मौजूद हैं और इस वक्त अंदर वो निरीक्षण कर रहे हैं। अब देखिए, आप तस्वीरों में देखिए कि इस वक्त वो बाहर आ गए हैं और कुछ जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कंबल वितरित कर रहे हैं और साथ ही कंबल के साथ साथ यहाँ पे भोजन की भी व्यवस्था की गई है उन लोगों के लिए। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खाना भी वितरित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लगातार अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि ठंड से बचाव के सारे इंतजाम कर लिए जाएं और जब वो पिछले दौरे पे गोरखपुर आए थे तभी उन्होंने ये दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए थे। तो आज उसी कड़ी में जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे उसका कितना पालन हो रहा है उसको जानने के लिए खुद एकाएक वो निकले हैं। इसका कोई प्लान नहीं बना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब ड्रोन शो देख रहे थे, ड्रोन शो देखने के बाद उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आज वो निरीक्षण करेंगे रैन बसेरों का, वहां पे स्थिति को देखेंगे, जायजा लेंगे और आनंद फानन में फिर ये प्रोग्राम बना और मुख्यमंत्री यहाँ पे आ गए। सबसे पहले वो रेलवे स्टेशन के पे पहुंचते हैं, वहां पे जो रैन बसेरा है उसका निरीक्षण करते हैं। उसके बाद ये छात्र संघ भवन के किनारे, अब आप इसकी स्थिति ये समझे कि रेलवे स्टेशन पे प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आते जाते हैं। वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है निरीक्षण किया है, वहां पे व्यवस्थाओं को जाना है। उसके बाद ये जो छात्र संघ स्थित रैन बसेरा है, ये रैन बसेरा बस स्टेशन के बगल में स्थित है। यहाँ पे भी बड़ी संख्या में यात्रीगण रोज आते जाते हैं। तो कहीं कोई जो भी बाहर से आता है, बच्चे आए, श्रद्धालु आए, उसको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री लगातार ऐसी जगहों का निरीक्षण कर रहे हैं। और यहाँ से निकलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झूलेलाल पहुंचेंगे और वहाँ पे निरीक्षण लेंगे। झूलेलाल वो जगह है जो गोरखनाथ मंदिर के बगल में है और आने वाले दिनों में वहाँ पे मकर संक्रांति का बड़ा मेला लगना है। तो लाखों की संख्या में वहां पे श्रद्धालु आएंगे, तो उनके इंतजामों को भी मुख्यमंत्री आज देखेंगे। तो ये जो निरीक्षण है ये पूरी तरीके से आज औचक निरीक्षण है और उसी कड़ी में मुख्यमंत्री यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं कोई कमी नहीं है। क्योंकि अधिकारियों को तो वो निर्देश दिए हुए थे, अधिकारियों ने उनके निर्देशों का कितना पालन किया है और किस तरीके से वो उनके आदेशों का पालन हुआ है, किस तरीके से अधिकारी जो है काम कर रहे हैं, वो खुद देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और ये आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से वो एक एक लोगों के पास खुद जा रहे हैं, खुद सबको कंबल वितरण कर रहे हैं, सबसे बातचीत भी किए हैं और बातचीत करने के बाद यहाँ की स्थिति को जाना, स्थिति को जानने के बाद जो है ये जो स्थिति जहाँ पे वो आए हुए हैं, ये चूंकि डबल स्टोरी है, तो डबल स्टोरी होने के कारण मुख्यमंत्री ने अभी ये निर्देशित किया कि जो दूसरा तल है उसको भी ठीक किया जाए। अधिकारियों की तरफ उन्होंने इशारा भी किया है। अब देखिए यहाँ का जो निरीक्षण है वो अब पूरा हो चुका है और अब यहाँ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर में झूलेलाल की तरफ निकलेंगे और झूलेलाल से जाके वहां पे निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज जो है नगर निगम की भी पूरी टीम है, क्योंकि ये मौका बेहद खास इसलिए भी है कि आने वाले दिनों में ही नगर निकाय का चुनाव भी घोषित होना है।
क्योंकि कल हाईकोर्ट में सुनवाई है। हाईकोर्ट सुनवाई के बाद अगर वहां से ग्रीन झंडी हो जाती है, ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, तो उसके बाद से नगर निकाय चुनाव का भी ऐलान हो जाएगा और जिसके बाद जो पार्षद है, जो मेयर है, वो चुनावी रण में उतर जाएंगे। तो इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शायद पहले ही निरीक्षण कर रहे हैं, पहले ही सब कुछ जान रहे हैं और सारी व्यवस्था चाक चौबंद कर देना चाहते हैं कि अगर आचार संहिता लग जाए तो आचार संहिता जो है गरीबों के लिए बाधक ना बने। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो सारे इंतजाम, सारी व्यवस्था पहले कर ले रहे हैं। जी बिल्कुल रामगोपाल, और तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ रैन बसेरों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं और इस दौरान ही वो कंबल वितरण भी कर रहे हैं ताकि ठंड में लोग परेशान ना हो। और साथ ही साथ ये भी है कि अलग अलग चौराहे पर भी अलाव रखने की व्यवस्था की भी बात की गई है और अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पिछले दौरे पे गोरखपुर आए थे या उसके बाद जब यहाँ से लखनऊ वो गए थे, तो उन्होंने साफ निर्देश दिया था कि ठंड में किसी भी व्यक्ति को दिक्कत ना हो, इसलिए वो पूरे इंतजाम किए जाए। और उस इंतजाम के तहत ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहाँ पे निरीक्षण किया है। अलाव की भी व्यवस्था जो है यहाँ पे की गई है और शहर में जो अब आने वाले दिनों में अलाव की और बेहतर व्यवस्था की जाए, इसके भी निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए थे। तो अलाव यहाँ देखिए, अलाव यहाँ पे चलाया भी जा रहा है और अलाव की व्यवस्था की गई है। क्योंकि आज से उत्तर प्रदेश में घना कोहरा शुरू हुआ है। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के आसपास आज बहुत तेज कोहरा था। अब धीरे धीरे पूर्वांचल की तरफ भी वो कोहरा 1 से 2 दिनों में आ जाएगी। 1 से 2 दिनों में ठंड यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो ठंड बढ़ने बिल्कुल राम, क्योंकि ठंड की शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे करके ठंड बढ़ रही है और लोगों के लिए इंतजाम भी किए जा रहे हैं ताकि उन्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। राम, अभी जैसा कि भी आपने बताया है कि सीएम योगी जब यहाँ से निकलेंगे तो झूलेलाल जाएंगे और फिर झूलेलाल से सीधे वो गोरखनाथ जाएंगे जहां वो रात्रि विश्राम करेंगे। योगी आदित्यनाथ इस वक्त झूलेलाल पहुंच जाएंगे और झूलेलाल पहुंचने के बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे निरीक्षण करेंगे और फिर वो गोरखनाथ मंदिर चले जाएंगे। क्योंकि जो झूलेलाल मंदिर के पास जो रैन बसेरा बना हुआ है वो इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है कि अब जो है खिचड़ी मेले की शुरुआत होने जा रही है, मकर संक्रांति की शुरुआत होने जा रही है और मकर संक्रांति के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और ये जो खिचड़ी मेला है करीब करीब 45 दिन चलता है और 45 दिन श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों से और बिहार के कई जिलों के साथ साथ नेपाल के कई जिलों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और आके बिल्कुल राम, बिल्कुल। और इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद हो। और देखा ये भी जा रहा है क्योंकि गोरखपुर में कई सारे रैन बसेरे हैं जहां पर सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि रैन बसेरे में जितने भी लोग रहते हैं उनको कंबल वितरित किया जाए और जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की जाए। साथ में ये भी है कि मकर संक्रांति भी है, उसको भी लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है कि वाकई मकर संक्रांति के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसके साथ ये भी है, निकाय चुनाव भी है, निकाय चुनाव को लेकर भी व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि हर चीजों पर बारीक से नजर बनाए हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इसलिए जब भी मीटिंग होती है उसमें तमाम जो निर्देश होते हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों को दिए जाते हैं और जो भी आगामी कह सकते हैं कि आगामी त्योहार पड़ रहे हैं उसको लेकर भी अधिकारियों को अलर्ट मूड पर रखा जाता है। तमाम दिशा निर्देश जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाती है और हमारे सहयोगी जो है वो लगातार बने हुए हैं राम, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें भी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे। जो लोग वहां पर मौजूद है जरा आप उनसे भी बात करिए और आप ये भी बताइएगा कि गोरखपुर में कितने रैन बसेरे हैं जहां पर अधिकारी जाएंगे, कंबल वितरण करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चूंकि आज 3 रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया है और उन 3 रैन बसेरों में से एक रैन बसेरा जो है वहां पे मैं मौजूद हूं और यहां पे जो लोग थे उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से ही कंबल वितरण किया है। आपको मैं अंदर की एक बार तस्वीर दिखाऊं कि ये जो रैन बसेरा है, रैन बसेरे की स्थिति क्या है, पहले आप उसकी स्थिति देखिए कि आप अगर आएंगे तो एक जो मीडियम क्लास का होटल होता है उस होटल की तरह ये यहाँ पे स्थिति है। ये देखिए बाकायदा किस तरीके से ये बेहतरीन इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं और बेहतरीन इंतजाम यहाँ पे ये रजाई है, रजाई के ऊपर
बाकायदा उलन कवर लगा हुआ है, उसके बाद चद्दर लगा हुआ है। दादा, आप यहाँ लेटे हुए थे जब मुख्यमंत्री आए हैं, क्या कुछ कहे हैं आपसे? पूछे हैं और जो हमने बतला दिया। क्या पूछे हैं मुख्यमंत्री? पूछे हैं कि क्या व्यवस्था ठीक है, हमने कहा हाँ। संतुष्ट हो आप? हाँ संतुष्ट हो आप? तो आपसे भी भाई साहब मुख्यमंत्री जी कुछ पूछे हैं? व्यवस्था के बारे में पूछ रहे थे क्या पूछ रहे थे? कि व्यवस्था कैसा है। कहाँ से आए हैं आप? बस्ती जगह। बस्ती से। ये आप खुश हैं इस इंतजाम से? बिल्कुल खुश हैं। बात हुई है आपसे भी? बात हुई। कैसा लगा आज मुख्यमंत्री जी से मिलकर? सर उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा है? जी सर, पहली बार मिला और मिलने के बाद लगा कि आज बहुत आनंद मिला है। आनंद है। कहाँ से आए? जिला आजमगढ़ से। आजमगढ़। जी सर। आजम मजा आया? व्यवस्था जी ठीक सर, है? सब ऐसा अपने जिले में उतना व्यवस्था नहीं जितना यहाँ पे है। हैं? हाँ, यहाँ पे आने के बाद आदमी आराम से रहने के रुकने के लिए मिल जा रहा है। तो इन लोगों से मुख्यमंत्री जी ने बात की है यहाँ पे, आपसे भी बात की है दादा? कहाँ से आए आप? हम सलेमगढ़ बाजार से आए। सलेमगढ़ से। तो क्या कहे मुख्यमंत्री जी? व्यवस्था तो अच्छा दिए हुए हैं। हम भी आए थे इलाज के लिए। इलाज के लिए? तो मतलब अब यहाँ पे व्यवस्था मिल गई है तो इलाज के लिए आए हैं, तो पैसा तो कुछ बच ही गया रुकने वाला है? पैसा तो बच गया। संतुष्ट है आप? हैं? सलेमगढ़ कहाँ है दादा? ये आपको कुशीनगर तुमको इलाज के आगे है। बिहार में है? बिहार नहीं, यूपी है। बॉर्डर में, बॉर्डर पे है। बॉर्डर पे है। तो खाना भी आज मिला है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बेहद खुश हैं, और कुछ तो ऐसे जो पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं, उनका कहना है कि आज तो उनका दिन ही बन गया। और इंतजाम अगर हम की बात करें तो जो एक मध्यम वर्गीय होटल के इंतजाम होते हैं, उस तरीके का इंतजाम यहाँ पे किया गया है। जी बिल्कुल राम, इंतजाम ऐसे ही किया गया है ताकि जो लोग रैन बसेरे में रह रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। झूलेलाल भी पहुंचने वाले, कितना वक्त लगेगा जब झूलेलाल पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? और क्या वहां पर भी रैन बसेरा है, वहां पर भी लोगों को कंबल वितरण करेंगे? राम बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो मेरे पास सूचना आ रही है उसके हिसाब से झूलेलाल वो पहुंच चुके हैं, और अब वो वहां पे भी निरीक्षण करेंगे। वहां पे भी कंबल वितरण का कार्यक्रम है, वहां पे भी वो कंबल वितरण करेंगे और वहां की भी व्यवस्थाओं को जानेंगे। क्योंकि गोरखपुर में जितने भी रैन बसेरे होते हैं, कुछ रैन बसेरों की स्थिति जो ऐसे है, आपको मैं इस पार्ट में भी ले चलूं। ये जो है रैन बसेरा दो पार्टों में है। एक पार्ट में जो है पुरुष के रहने का इंतजाम है, दूसरे पार्ट में लेडीज के रहने का इंतजाम है। और अगर इनकी संख्या बढ़ती है तो औरतों को फिर ये चूंकि दूसरे तल का है तो ऊपरी तल पे शिफ्ट कर दिया जाता है, और फिर ये पूरे की पूरा नीचे जो है यहाँ पे पुरुष रहते हैं। यानी कि जो कैटेगरी होती है वो अलग अलग बढ़ जाती है। और जो अब इस वक्त की ताजी सूचना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झूलेलाल में निरीक्षण कर रहे हैं, चूंकि वो गोरखनाथ मंदिर के बगल में बना हुआ है, वो रैन बसेरा है, बड़ा रैन बसेरा है। तो उस रैन बसेरे का इंतजाम वहां पे देखेंगे और वहां पे जो है बात करेंगे लोगों से कि क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है। अब चूंकि आने वाले दिनों में जो है अब चुनाव भी घोषित होने वाले हैं, तो बड़ी संख्या में जो पार्षद वर्ग के प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पे जुटे हुए हैं। भाई साहब, क्या तैयारी है आज के दौरे के बाद मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी ने शहर में गरीबों के लिए कंबल वितरण का शुभारंभ कर दिया है। इसके बाद हम लोग वार्ड स्तर पे चिन्हित करेंगे, जो भी इस तरह के जरूरतमंद होंगे उनको कंबल वितरण कार्यक्रम करा जाएगा। कंबल वितरण कराएंगे आप लोग? जी सर, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे कंबल वितरण कराएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी गरीबों के मसीहा हैं। गरीबों के मसीहा, कंबल वितरण होगा? चल रहा भैया, से शुरू हो गया। शुरू हो गया चले भैया, बड़े बड़े लोगों को मिलता, हम गरीबों बिल्कुल राम, बिल्कुल तस्वीरों को देखकर भी समझा जा सकता है कि लोगों की सहायता की जा रही है, लोगों की मदद की जा रही है। और सीएम